देगी हैदराबादी चना पुलाव की रेसिपी किसको पसंद नहीं होती। इसका जो टेस्ट होता है, इसमें जो खट्टापन होता है, जो इमली का टेस्ट होता है, जो अचार का टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट हम घर में नहीं बना पाते हैं, वो आज मैं आपको देगी चना पुलाव की रेसिपी देने जा रही हूँ। लेकिन आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि एंड तक कुछ स्टेप हैं आपने मिस नहीं करनी है। सबसे पहले आपने गरम तेल में या गरम घी में प्याजों को डालना है। ये 2 बड़े प्याज थे और 1 किलो चना पुलाव की ये रेसिपी देने जा रही हूँ। और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 खाने का चम्मच। इसको भी हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, बल्कि ब्राउन कर लेंगे, इसके कच्चेपन को दूर कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू और इमली को, और यही इसका मेन टेस्ट पैदा करती है, जो है नींबू और इमली इस स्टेप में डालना अदरक लहसुन के बाद। इसे भी तकरीबन हम कुछ सेकंड्स के लिए, यानी कि 30 से 40 सेकंड के लिए इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। नींबू भी आपने लाजमी डालना है और इमली भी लाजमी इसमें शामिल करनी है। और आगे हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर को। टमाटर ये तकरीबन आप लगा लीजिए ये 250 ग्राम टमाटर हैं, और इनके जो छिलके हैं उनको उतार लिया गया है। इसमें थोड़े से पानी को शामिल करेंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। इसमें नमक को शामिल अभी से कर देंगे। टमाटर नमक के साथ बहुत अच्छे से गल जाते हैं और इसका पेस्ट बन जाता है। तो 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें नमक को शामिल कर दिया है। मसाले को भूनने के बाद, टमाटर को भूनने के बाद 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों को शामिल किया है। 2 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है सूखे धनिया के पाउडर को, और थोड़ी सी हम हल्दी को शामिल करेंगे। और इसके बाद इस मसाले को भी थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो भून लेंगे। और इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तकरीबन 6 से 7 हम मिर्चें लगा लें, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। आपने स्टेप बाय स्टेप अगर इसे फॉलो करेंगे ना, आपका वही फ्लेवर आएगा जो देखो में आता है, और आपको पसंद भी आएगा, और खाने वाला भी आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। और इसमें हम मज़ीद इसमें क्या शामिल करेंगे, कुछ भी इसमें आप मज़ीद शामिल नहीं करना। इसमें आप चनों को शामिल करेंगे, और 1-2 स्टेप हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ठीक हो गया। चनों को हम इसमें थोड़ा सा भूनेंगे। चने मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे। उसमें मैं दही को भी शामिल कर लूँगी, लेकिन दही पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप थोड़ा सा मुलायम चाहते हैं ना चावलों में थोड़े से, तो इसमें दही को शामिल कर लीजिएगा। तो चनों को भूनने के बाद दही में हमने इसमें शामिल किया है पानी। जितना भी आपको पानी रिक्वायर होता है चावलों के लिए, आपने जितने भी चावल बनाने हैं। और इसमें साथ में अचार को, थोड़े से अचार को शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा अचार को आपने शामिल नहीं करना, वो बहुत अचारी जायका हो जाता है, क्योंकि इसमें इमली और नींबू हमने पहले ही शामिल कर दिया हुआ है। पानी पकने के बाद मैंने इसमें चावलों को शामिल कर दिया है, जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगोए थे। और इसमें दम देने से पहले हरी मिर्चों को शामिल करेंगे, जो कि हमारी डेकोरेशन के काम आएगी। और क्या करेंगे, इसे 25 मिनट का या 20 मिनट का दम लगा देंगे। दम खोलने के बाद सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। और यही कुछ स्टेप थे जो हमने फॉलो करने हैं देगी हैदराबादी चना पुलाव के लिए। और ये बहुत मज़े का बनता है, उसी तरह का बनता है जिस तरह का हम देगों में पसंद करते हैं चना पुलाव को। और घर में आप जब बनाएंगे खुशबू आएगी, और जब कोई भी इसे टेस्ट करेगा वो यही कहेगा कि यार ये रेसिपी आपने कहाँ से देखी थी और ये कैसे बनाई है, आपसे लाजमी पूछेंगे। तो आपने अपने रिश्तेदारों को और मिलने वालों को ये पुलाव लाजमी खिलाना है, और कमेंट में बताना है कि आपको ये किस तरह की लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा।